जय माता की मित्रों, जय गुरुदेव। विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, इस समय पितृपक्ष चल ही रहा है, आप सबको विदित है और आप सब पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे होंगे और श्राद्ध भी मना रहे होंगे। इसको कनागत भी बोलते हैं, श्राद्ध भी बोलते हैं, पितृपक्ष भी बोलते हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक जगह पर लोग अनेक अनेक भाषाओं में इसको बोलते हैं। यह पितृपक्ष अपनी पितरों की शांति के लिए अर्पण, तर्पण और मुक्ति का एक समय है। इसमें सभी लोग अपने अपने स्तर से अपना अपना योगदान देकर उनको तृप्त करने की कोशिश करते हैं। आइए मित्रों, हम आपको आज ये बताते हैं कि यदि पितृदोष किसी के ऊपर चल रहा है तो उसका वह इन पितृपक्ष के दिनों में क्या उपाय करे और उस उपाय से क्या पितृदोष दूर हो जाएगा। मित्रों, बहुत ही उत्तम विचार हैं किसी ने जिसने पूछा है कि पितृदोष कैसे दूर हो। पितृदोष का मतलब यह है कि पितृ हमारे रुष्ट हैं और वो हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे या हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे या हमारे कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे, इसी को पितृदोष कहते हैं। पंडित लोग, ज्ञानी लोग और कुछ पत्रा देखकर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से यह व्यक्ति को बता देते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है और आप यह उपाय कर लीजिए। इसलिए आपको अपने पितृदोष से बचना है तो आप इस पितृपक्ष में पूजा अर्चना, अर्पण, तर्पण के बाद कुछ छोटे छोटे कार्य हैं, आप उन्हें करते रहेंगे तो आपका पितृदोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पितृ आपके खुश हो जाएंगे, आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। जैसे मानकर चलिए, आप यह साधना तो कर ही रहे हैं, अपनी कोई भी जो भी कर रहे हैं, उसके बाद पितृपक्ष लगाए तो पितृपक्ष में पितरों की आप सेवा, अर्चना, शुश्रूषा और उनके लिए जो अर्पण तर्पण है वो भी कर रहे हैं। अब और आपको क्या छोटा मोटा कार्य करना है वह हम यहाँ बता रहे हैं। अब पितृपक्ष के दिनों में आप सुबह सुबह नहा धो लीजिए, अपने द्वारे पर जल जरूर छिड़कें गंगा जल डालकर, और जब आप पूजा करते हैं घर में, यानी उनके लिए भोग प्रसाद चढ़ाते हैं या अर्पण करते हैं अग्नि पर, तो आप अपना दरवाजा खुला रखें और खिड़की भी खुली रखें, क्योंकि उनको आने के लिए आप रास्ता खोलेंगे तब तो अंदर आएंगे वो जहां आप पूजा कर रहे हैं। आपने सारे गेट अगर बंद कर रखे हैं और आप पूजा कर रहे हैं, फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। आप स्वागत के लिए आप यह दरवाजा खोलें और दरवाजा खोलकर जल का छिड़काव कर दें, जिससे उनको यह महसूस हो कि हमारे स्वागत में ये हमारी लिए जल का छिड़काव किया है, गेट भी खोल के रखा है और पूजा भी अंदर कर रहे हैं। तो ये काम आपको एक करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि नित्य प्रति आप दक्षिण दिशा में जल तो चढ़ाएंगे ही, क्योंकि दक्षिण दिशा ही इन पितृ लोगों की या पितरों की दिशा है और उसी में उनका निवास माना गया है। और जब पितृपक्ष में पितृ लोग अपने घरों पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं तो वह उसी दिशा से आते हैं और उसी दिशा में आकर उनका वहां निवास होता है कुछ दिन, यानी 15-16 दिन अपने भोजन के इंतजार में वो आत्माएं आती हैं और इंतजार करती हैं। तो आपको उसी दिशा को ज्यादा महत्व देना है और उस दिशा में आप शाम को एक दीपक बनाएं, उस दीपक का मुंह उस साइड को करें, दक्षिण दिशा को, और वह दीपक शाम को, यानी जब अंधेरा हो जाए तो वो जला के आए। वह तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है, जो आपके पास श्रद्धा हो। यानी उनके रहने के लिए उजाला आपको करना है और उनके नाम से करना है कि पितृदेव आप खुश रहें, आपके लिए यह दीपक में रख के जा रहा हूं और आप हमारे जीवन में भी उजाला करें। आप ये 15-16 दिन आपको ये करना है। अब इसको करना कैसे है और क्यों करना है? इसको करना इसलिए है कि हमारे पितरों की आत्मा उस प्रकाश में खुश होगी कि हमारा या हमको याद करके यह दीपक जलाया जा रहा है और वह हमसे कामना भी कर रहे हैं, यानी हमको भूले नहीं हैं। आपको 16 दिन बराबर उनको याद करना है। इस तरह से आप रोज करते रहे तो आपके ऊपर इनकी कृपा रहेगी। दूसरा क्या है
गाय को, कुत्ते को और कौवे को, इनको आपको भोजन देना ही है। अगर आप नित्य प्रति दें तो अलग बात है, और अगर पूजा आप कर रहे हैं तो उस दिन तो आपको देना ही है। अगर आप रोज भी दे देंगे तो कोई हानि नहीं है, उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, उनकी कृपा ही प्राप्त होगी। दूसरा, यदि आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर भी आप शाम को एक दीपक जलाकर आ सकते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष भी देवों के लिए माने गए हैं और उन पर भी हमारे पितृदेव और देवों का निवास रहता है। वह शुभ वृक्ष है, वहां भी आप दीपक जलाकर रख सकते हैं और अपनी कामना कर सकते हैं कि पितृदेव हमारे ऊपर कृपा करें, हम आपके लिए यह दीपक जला के रख रहे हैं, आप हमारे जीवन में भी उजाला करें। इस प्रकार से आप वहां एक दीपक जलाकर आए और 2 अगरबत्ती भी लगा दें तो अति उत्तम है, इसमें कोई हानि नहीं है। और अपने घर में जहां भी आपका घर है वहां साफ सफाइयत का विशेष ध्यान रखें, कूड़ा कचरा ना रखें और दक्षिण दिशा का विशेष ध्यान रखते हुए आप उसकी साफ सफाई रखें। और कोई कन्या वगैरह अगर है तो उसका भी सम्मान करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कोशिश करें बचने की, और किसी जानवर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इनको भी ना मारें। क्रोध का 15-16 दिन हमेशा त्याग रखें। संपूर्ण 16 दिनों में आप अपने घर को लड़ाई झगड़े से बचाएं। क्रोध करने से ही असंतुष्ट होते हैं हमारे बुजुर्ग। हम सामान्य तरीके से रहें और मांस, मछली, मद्यपान ये सब बिल्कुल ना करें। ये छोटे छोटे से कार्य आपको सात्विक जीवन में रहते हुए, साफ सफाई से रहते हुए ये दिन गुजारने हैं। और प्रार्थना आपको अपने इष्टों से और अपने पितरों से रोज करना है। नहाएं आप रोज करें, और अगर आप रोज जल चढ़ा सकते हैं नहाकर तो आप बाएं हाथ में घास या दूब घास हो या कांस हो, कांस एक घास होती है या डाब बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, उसको लेकर उनके लिए दक्षिण दिशा में बाएं हाथ पर जल डालें और उनको जल देते हुए प्रार्थना करें कि पितृदेव हम आपको जल अर्पण कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाएं, समृद्धिशाली बनाएं और प्रकाश रूप में आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार आप प्रार्थना करते हुए उनसे विनती करेंगे तो आपके सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से मित्रों, यह पितृदोष से बचने का एक सबसे सरल तरीका है। वैसे तो ब्राह्मण लोग अनेक पूजाएं कराते हैं और आपको उतना समय भी नहीं होगा और फिर आपको उनके चक्कर में हो सकता है धन भी व्यय करना पड़े। ये बिना खर्चे का और बिना परेशानी का उपाय है। आप इसे करेंगे तो फिर आप साल भर तक इसकी समृद्धि का और अपने में उन्नति का एक रास्ता आप बनाएंगे और उनकी कृपा को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।